हेलो एवरीवन, शिव प्रसाद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई स्टोरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यदि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, या इंटर के स्टूडेंट हैं, या 9th के हैं, या 8th के हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाई है। इसमें आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, तो कहीं ना जाइए, देखते रहिए फुल वीडियो। देखिए, स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी। किनारे के वृक्ष पर बैठा एक तोता यह देख रहा था। उसे चींटी पर दया आ गई। उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। चींटी पत्ते पर बैठ गई। कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया। इस तरह चींटी की जान बच गई। विद्यार्थियों, ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हम जो सिखाने जा रहे हैं, जैसे कि हम एक एक सेंटेंस आपको बताएंगे, उसकी इंग्लिश बताएंगे कैसे बनती है, और आपको जब बोर्ड एग्जाम पेपर अब देना है, जब एग्जाम में पेपर देना है, तो आपको एक साथ में ही लिखना है। हम आपको मेथड तरीका बता रहे हैं कैसे एक स्टोरी आप आसानी से बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, देखते हैं एक एक सेंटेंस देखते हैं बनाकर, और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं इस प्रकार। देखिए, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। तो इसमें कठिन कठिन वर्ड क्या है? एक चींटी है, चींटी की स्पेलिंग है। चींटी को कहते हैं एंट, नदी रिवर, धारा स्ट्रीम भी बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं, करंट ऑफ रिवर। बहती जा रही, बहना को फ्लो होता है, आईएनजी इसमें आ जाएगा क्योंकि रहा था रही थी के लिए है। तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करें, एक चींटी, इसकी इंग्लिश लिखें एन एंट, एक चींटी हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लिखें था, थी, थे। चींटी एक वचन है, इसलिए क्या लिखें, वॉज। क्या कर रही थी? बहती जा रही थी। तो बहना की इंग्लिश हमको लिखनी है यहां पर फ्लो, इसमें जोड़ दीजिए आईएनजी, फ्लोइंग। कहां बहती जा रही थी? नदी की धारा में, इन द स्ट्रीम ऑफ द रिवर। तो ये बन गया एन एंट वॉज फ्लोइंग इन द स्ट्रीम ऑफ द रिवर। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। अगला सेंटेंस है, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। तो वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, किसके बारे में? चींटी के बारे में। तो इट से हम लिखेंगे इसको, क्योंकि आगे बात हो चुकी है, उसी की बात चल रही। इट, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, पहले इतना बनाए। तो इट वॉज, हेल्पिंग वर्ब लिख लें, इट वॉज। और क्या है हेल्पिंग वर्ब? क्या है? कोशिश करना, ट्राइंग। ट्राई में क्या जोड़ दीजिए? आईएनजी, तो हो जाएगा ट्राइंग। इट वॉज ट्राइंग टू, कहा? किनारे आने की, टू रीच। रीच माने यहां आना हम कर देते हैं, आने को कम भी कहते हैं, यहां हम लिखते हैं टू रीच। कहां पर? द किनारे, किनारे की इंग्लिश लिख दीजिए शोर, शोर हो गया। इट वॉज ट्राइंग टू रीच द शोर। अब देखिए सेंटेंस जुड़ रहा है, तो यहां पर भी आगे हम ऐड कर देंगे सेंटेंस। लेकिन, लेकिन की इंग्लिश लिख लीजिए बट। आ नहीं पा रही थी, बट, बट के बाद कनेक्टिव वर्ड अब हमारा आ गया इट। आ नहीं पा रही थी, अब हेल्पिंग वर्ड लिखिए वॉज अनेबल। इट वॉज अनेबल टू डू सो, मतलब ऐसा करने में वह असमर्थ थी, इसका भावार्थ लेना पड़ेगा। बट इट वॉज अनेबल टू डू सो, लेकिन ऐसा करने में वह असमर्थ थी, मतलब क्या? वह आ नहीं पा रही थी, परंतु या लेकिन आ नहीं पा रही थी। तो इस प्रकार यह सेंटेंस बन गया, इट वॉज ट्राइंग टू रीच द शोर बट इट वॉज अनेबल टू डू सो। अब इस प्रकार हो गया। अगला सेंटेंस क्या है? किनारे के वृक्ष पर बैठा एक तोता यह देख रहा था। किनारे के वृक्ष पर बैठा एक तोता, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है? एक तोता। तो इंग्लिश लिखेंगे अ पैरट। अ पैरट सिटिंग, अ पैरट सिटिंग
कहां पर बैठा है तोता? वृक्ष पर, ऑन द ट्री। और कहां? किनारे। किसके किनारे? वो नदी किनारे है। ऑन द ट्री, यहां आ लिखिए, ऑन अ ट्री, ऑन द बैंक, ऑन द बैंक वॉच, था थी के लिए वॉच, क्या कर रहा था? देख रहा था, तो हम क्या कर देंगे? वॉचिंग। वॉचिंग, यह देख रहा, तो हम लिख देंगे दिस, वॉज वॉचिंग दिस। अ पैरट सिटिंग ऑन अ ट्री ऑन द बैंक वॉज वॉचिंग दिस। किनारे के वृक्ष पर बैठा एक तोता यह देख रहा था, उसे चींटी पर दया आ गई। किसको? तोते को। तो हम लिखेंगे इट, सेंटेंस को कनेक्ट कर दीजिए। यहां पर आप चाहें तो फुल स्टॉप यहां लगा सकते हैं। इट फेल्ट पिटी। फेल्ट पिटी का मतलब दया आ गई। किस पर? इट फेल्ट पिटी, चींटी पर। तो यहां लिखेंगे फॉर द एंट, चींटी पर हो गया। इट फेल्ट पिटी फॉर द एंट, उसे चींटी पर दया आ गई। अब आगे देखते हैं सेंटेंस। देखिए आगे लिखा है, उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। तो हम क्या लिखेंगे? इट। उसने, क्योंकि जो है अब यहाँ पे तोते की बात चल रही है, ऑलरेडी हो चुकी है बात, इसलिए हम सब्जेक्ट इट मान लेते हैं। उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। तो उसने क्या किया है? सबसे पहले इट हमने लिख दिया। अब क्या करना है? जो भी वर्क किया है, पत्ता तोड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लग्ड। पत्ता तोड़ने को प्लग्ड बोलेंगे। इट प्लग्ड आ, एक पत्ता, लीफ। इट प्लग्ड अ लीफ, इसने एक पत्ता तोड़ा। कहां से? वृक्ष से। तो वृक्ष से की इंग्लिश लिखेंगे फ्रॉम द ट्री। उसने एक पत्ता वृक्ष से तोड़कर पानी में डाल दिया, एंड डाल दिया। और यहां पे कह रहे हैं ड्रॉप्ड इन द वाटर। यहां पर पुट भी लिख सकते हैं, पुट। नेक्स्ट सेंटेंस है, चींटी पत्ते पर बैठ गई। तो लिखेंगे द एंट sat on the leaf. The ant sat on the leaf. चींटी पत्ते पर बैठ गई। फिर लिखा है, कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया। तो कुछ समय बाद लिखेंगे आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया। The leaf touched the shore। अभी किनारे की इंग्लिश हम लिख रहे हैं शोर। तो कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया, ये आ गया। लग गया की इंग्लिश हम टच्ड लिखे हैं। आगे क्या है? इस तरह चींटी की जान बच गई। इस तरह की इंग्लिश आप लिख लीजिए। इस तरह की आप दिस वे भी लिख सकते हैं। दिस वे, इस तरह हो गया। चींटी की जान बच गई। चींटी की, द एंट्स लाइफ, चींटी की जान बच गई। वॉज सेव्ड, ये हो गया। दिस वे द एंट्स लाइफ वॉज सेव्ड। इस तरह चींटी की जान बच गई। तो ये स्टोरी सॉल्व कर दी गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो आप और स्टोरी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जो आपको डिस्प्ले हो रही है वो अवश्य ही देखें, क्योंकि इसमें भी बहुत कायदे से समझाया गया है। आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो में।